खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। गुजरात के साबरमती आश्रम से पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गौरक्षा या गाय की हिफाजत के नाम पर देश भर में हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ सख्त मैसेज दिया। देश के खिलाफ भीड़ के कानून को बढ़ावा देने वाले कट्टरवादी संगठनों से जुड़े ऐसे गौरक्षकों से पीएम ने सवाल पूछा कि आखिर इन दिनों यह कैसी गौभक्ति हो रही है, गाय के नाम पर आप इंसान को मार देंगे। पीएम मोदी ने साफ कहा कि गांधी के इस देश में गाय की हिफाजत के नाम पर इंसानों की जान लेना नाकाबिले बर्दाश्त है। कल ही देश भर में मॉब लिंचिंग के खिलाफ सिविल सोसाइटी के तमाम लोग सड़कों पर उतरे थे और सरकार के खिलाफ ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई का दबाव बनाया गया था। आवाज उठी थी कि इस खूबसूरत मुल्क को वहशी भीड़ के हाथों में जाने से रोकेगा कौन। बड़ा सवाल यही है कि पीएम का यह बयान क्या इसी दबाव का नतीजा है और क्या पीएम मोदी के सख्त बयान के बाद खत्म होगा गाय के नाम पर इंसान की जान लेने का सिलसिला। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की 7 साला तकरीब की इफ्तिताही तकरीब में एक बड़ा बयान दे डाला। पीएम नरेंद्र मोदी ने गौरक्षकों के तशद्दुद पर बयान देते हुए कहा कि किसी इंसान की जान लेना गौ भक्ति हरगिज नहीं हो सकती। उन्होंने मजीद कहा कि हमें महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद वाले रास्ते को ही अपनाना चाहिए। एक विषय पर गंभीरता से कोई बात आज करना चाहूं। मैं देश के वर्तमान माहौल की ओर अपनी पीड़ा भी व्यक्त करना चाहता हूं, अपनी नाराजगी भी व्यक्त करना चाहता हूं। जिस देश के संस्कार को चरित्र है, जिस देश में महात्मा गांधी जैसे महापुरुष ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, क्या हो गया है हमें? गाय की रक्षा, गौ की भक्ति महात्मा गांधी और विनोबा भावे से बढ़कर के कोई नहीं होता। अगर गाय की भक्ति करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो गांधी जी ने और विनोबा जी ने हमें उत्तम राह दिखाई। अपने आप को आहूत करते हैं। क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता? क्या ये गौ भक्ति है? क्या ये गौ रक्षा है? मूलभूत संस्कार, हमारी मूलभूत परंपराएं, अहिंसा, ये हम लोगों का जीवन धर्म रहा। मैं 2 बड़े मुद्दे बताऊंगा। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क में तशद्दुद का माहौल है, हुकूमत खामोश है। बेदर्दी से जो हत्याएं हो रही, एक बहाना या दूसरा बहाना करके, इस पर भारतीय जनता पार्टी के न तो मुख्यमंत्री कोई एक्शन लेते हैं और न ही केंद्रीय सरकार कोई एक्शन लेती है। एमआईएम लीडर असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर कहा कि गौरक्षकों पर पीएम की बात का कोई असर नहीं है। गाय के नाम पर लोगों का कत्ल अभी भी किया जा रहा है और यही इस बात की अलामत है कि बीजेपी अपने वादों में नाकाम हो चुकी है। जो आज वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जो ये बात कही गई, ये पहली मर्तबा नहीं बल्कि दूसरी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को कहा है, मगर इसका कोई असर जमीन पर नहीं हुआ है। प्राइम मिनिस्टर के कहने के बावजूद भी गाय रक्षकों पर कुछ असर नहीं हुआ। ना उनके दिल में वज़ीर-ए-आज़म के अल्फाज का कोई डर पैदा हुआ, बल्कि वो तो और बेखौफ होकर लोगों को मारते गए। इस पटरी पर जाऊंगा ये कभी सोचा तक नहीं। वहीं आखिरकार पुश्त पनाही वाली खामोशी को तोड़कर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कह ही दिया कि मैं मौजूदा हालात पर गमज़दा हूँ। वही खामोशी जो कि कसूरवारों की पुष्पनाही के लिए काफी मददगार साबित हो रही थी। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के इस बयान से गौरक्षक तशद्दुद से बाज आ जाएंगे और शहरियों के हुकूक के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? यही वो सवाल है जिनके जवाब अब मुंतजिर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़।
तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कड़े बयान के बाद गाय के नाम पर इंसान की जान लेने का सिलसिला जो इस देश में हमें देखने को मिल रहा है वो थमेगा क्या? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, यूपी बीजेपी के सीनियर लीडर, इस वक्त मेरठ से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश कपूर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और राजकुमार भाटी साहब, सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और थोड़ी देर में हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं शबनम लोन साहिबा को, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वकील हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। और सलमान निजामी साहब, जो कि कांग्रेस के लीडर है, वो भी थोड़ी देर में बस हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, पहला सवाल मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, क्योंकि जब जब ये गाय की हिफाजत के नाम पर गुंडागर्दी का जिक्र होता था, टीवी पर डिबेट्स होती थी, तो एक तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ही डिनायल मोड में रहते थे। कहते थे कि ये छिटपुट घटनाएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, स्टेट का मामला है, इसका जिक्र इतना क्यों हो रहा है जोर शोर से। लेकिन आज पीएम मोदी के इस बयान के बाद क्या आपको गंभीरता समझ में आ रही है? क्यों जरूरत पड़ी पीएम मोदी को यह बयान देने की आज? निश्चित तौर पर यह कल्पना करना कि किसी बाध्यकारी परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आज इस पर एक बयान दिया है, तो मैं समझता हूं कि कानून का पालन अब सबको करना होगा, और इसके इधर उधर अगर कोई व्यक्ति काम करेगा तो कानून भी अपना काम करेगा। वाजपेयी साहब, लेकिन ये बयान तो पहले भी आया था ना। पहले भी उन्होंने कहा था कि 80% जो गौरक्षक हैं वो गोरख धंधा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ असर तो हुआ नहीं। यानी एक मैसेज तो बिल्कुल साफ है ये सरकारों के लिए कि जब तक आप कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा नहीं जाएगा, तब तक ये समस्या दूर होने वाली नहीं है। सिर्फ बयानों से काम नहीं चलेगा। निश्चित तौर पर अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज अहमदाबाद से, गांधी की धरती से कोई संदेश दिया है, तो उसका यह अर्थ है कि सरकार कानून का पालन कराएगी और कानून किसी को हाथ में लेने की इजाजत नहीं देगी। ठीक है, ठीक है। राजकुमार भाटी साहब, आज का ये जो बयान सामने आया है, क्या आपको लगता है कि इससे हालात कुछ बदलेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या इंसान की जान लेने का सिलसिला गाय के नाम पर ये जो शुरू हुआ है, ये बंद होगा क्या? देखिए, जब 2002 में सरकारी संरक्षण में गुजरात में निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया गया था, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे देश के। उन्होंने एक बात कही थी, एक चिंता जाहिर की थी कि मैं क्या मुंह लेकर दुनिया के सामने जाऊंगा। तो इन लोगों को उसी संस्कृति में आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के उत्तराधिकारी। इसकी शुरुआत किसने इन लोगों को अपनी जनता की चिंता नहीं है, जनता के दुख दर्द की या कानून व्यवस्था की चिंता नहीं है। इन्हें चिंता ही रहती है कि दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। आप लोग इस बात आज मोदी जी का जो बयान की जिम्मेवारी किसके पास थी? नंबर आएगा रावत जी, नंबर की बात नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। शुरू किया उन्होंने बोलना। भाटी जी 100 चूहे खाकर दिल्ली हज करने को चलिए, आप तो मत बोलो, चलनी बोले तो बोले, मत चलाइए, गुंडागर्दी मत चलाइए, चैनल में बैठकर गोदरा मुद्दा नहीं है भाई, गुंडागर्दी मत चलाइए। एक मिनट, ऐसे चर्चा नहीं होगी। रावत साहब एक मिनट, आप चैनल को पहले किसने लगाई ट्रेन में? रावत साहब एक मिनट। नहीं, ये देखिए, ये मुद्दा नहीं है, मैं इजाजत नहीं दूंगा आपको। नहीं, ये इजाजत मैं नहीं दूंगा कि डिबेट को डिरेल करने की कोशिश की जाए। नहीं, रावत साहब एक मिनट। हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही यहाँ पर, गौ गुंडई की बात हो रही है, गौ गुंडई की बात हो रही है यहाँ पर। पार्टी का जिम्मेवार जब आपका नंबर आया तब आप कहना। एक मिनट, उनको अपनी बात कंप्लीट ट्रेन में जिसने आग लगाई थी वो किसी ट्रेन में सरकार के संरक्षण में नहीं लगाई थी। भाटी साहब मुद्दे पर आइए ना, गोधरा मुद्दा नहीं है। मुद्दे पे बात करें, बात का जवाब भी देता चलूं कि ट्रेन में आग किसी सरकारी संरक्षण में नहीं लगाई गई थी। छोड़ दीजिए उसको। निर्दोषों का कत्लेआम सरकारी संरक्षण में हुआ। नहीं, भाटी साहब, आपके मोदी जी को, आपके नेताजी ने साधुओं पर ऐसे लोगों को क्यों बैठाते हो? नेताजी ने साधुओं पर गोली चलवाई थी राम मंदिर में। रावत साहब, डिबेट कहाँ जा रही है? मुद्दा क्या है? आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर प्लीज, वो मैं बोल रहा हूँ। आप
आप उसका जवाब ना दें, आप उसका जवाब ना दें, आप बीच में ना बोलें। आज भाटी साहब मुद्दे पर बात मोदी कीजिए। जी जो महीने 2 महीने में एक बार बयान दे देते हैं हाँ। कि गोरक्षक गुंडे हैं, हाँ। गोरक्षक गुंडागर्दी ना करें, हाँ। वो इसलिए देते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री, उन्हें पता है उन्हें विदेश में भी जाना है और विदेशों में यह अराजकता नहीं है जो यह भारत में फैलाना चाहते हैं। वह इन्हें कहने के लिए कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं बयान दे रहा हूं, लेकिन इनके सैकड़ों नीचे नेता और हजारों कार्यकर्ता और दर्जनों संगठन तो लगातार जहर उगलते रहते हैं। वो तो लगातार हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करते रहते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि पर्दे के पीछे से बीजेपी सपोर्ट कर रही है ऐसे लोगों को। यस, पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। बिना आरएसएस के और बीजेपी के संरक्षण के ये गुंडागर्दी देश में नहीं हो सकती। इनका पूरा संरक्षण है, पूरा संरक्षण है, और ये इनका दिखावे का चिंता है, दिखावे की, ये इनकी असली चिंता नहीं है। ठीक है रावत साहब, मामला इसलिए गड़बड़ हो रहा है क्या? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि 3 साल में हालात और बिगड़े हैं। जब से मोदी सरकार आई है तब से वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों को यह लगने लगा है कि अब हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। इसलिए इस वजह से क्या घटनाएं ज्यादा हो रही हैं? क्या यह दिक्कत है क्या जिसका भाटी साहब इशारा कर रहे हैं? समीर जी, ज्यादा घटनाएं पहले, बहुत ज्यादा पहले जो आप बोल रहे हैं ना कि अब घटना घटित हो रही है और हमें कोई डर नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ। हम पहले भी इसी प्रकार से थे और आज भी, और जब हमारे पहले आंदोलन और ज्यादा थे। हमने गोलियां खाई हैं, हमने गौरक्षा की है, लेकिन इन्हीं की सरकार में, भाटी साहब की सरकार में सब इंस्पेक्टर यादव मार दिया गया, 3 पुलिस वाले कुचल दिए गए, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी रायबरेली के अंदर 5 ब्राह्मण साहब, अभी ये गौ गुंडाई की बात कीजिए ना। दिल्ली के अंदर जो गौ गुंडाई हो रही है, रावत साहब, इंसान की जान ज्यादा अहम है या गाय की जान ज्यादा अहम है? कौन सा, आप मुझे एक उदाहरण तो गाय के नाम पर इंसान को मार देंगे आप? गाय के नाम पर इंसान को मार देंगे तो उसकी सुरक्षा करने का फर्ज बनता है। हाँ, नहीं, सुरक्षा किस हद तक? सुरक्षा कैसे होगी? सुरक्षा कानून करेगा ना। मोदी जी पता तो करवा ले पहले, हाँ। पीएमओ से रिपोर्ट तो पता करे कि क्या सच्चाई है। हाँ। खाली बोलने से काम तो नहीं चलेगा ना। मतलब वो ऐसे ही बोल रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री ऐसे ही बोल रहा है। आरक्षण ने गुंडागिर्दी किया, बताए ना, कहीं ना कहीं रिपोर्ट तो होगी ना। हाँ। बताएं, अगर पीएमओ के पास रिपोर्ट होगी तो सरकार के पास रिपोर्ट होगी ना कि कहां गौरक्षकों ने गुंडागिर्दी की है। कहने से काम थोड़ी चलता है। बिल्कुल होगी तो फिर पूछे ना उनसे। तो अब तो बीजेपी की सरकार है ना, आपको पता चल जाता होगा कि कौन सी रिपोर्ट आई है, कौन सी नहीं आई के लिए हैं। वाजपेयी साहब बैठे हुए हैं, बताएं पीएमओ साहब, मोदी साहब बताएं कि यहां गौरक्षण में गुंडागिर्दी की है। खाली अखबारों की बातों से, टीवी की बातों से थोड़ी चल जाएगा काम। क्या हुअल्लड़ चल रहा है जी? गोरक्षकों में गुंडागिर्दी की, इसका जवाब पर भी गुंडागिर्दी नहीं है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, आप इसका जवाब तैयार रखिए, तब तक मैं राकेश कपूर साहब से एक सवाल ले लेता हूं। कपूर साहब, आपको लगता है पिछले बयान और इस बयान में कुछ फर्क है? क्योंकि पिछली बार बात की गई थी कि 80% जो गौ रक्षक हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, गोरख धंधा कर रहे हैं, लेकिन इस बार सीधे सीधे खारिज किया गया है किसी भी तरह की गौ हिंसा को। प्रधानमंत्री का जो बयान है, अगर आप उसको गौर से देखें तो साफ वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह की हिंसा गाय के नाम पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, भले ही जो सामने जो इंसान है वो दोषी हो या ना हो। यानी अगर कोई तस्करी भी कर रहा है, आपको पता चल गया है, तब भी आप उसके साथ हिंसा नहीं कर सकते। बिल्कुल, बाकायदा तौर पे आज वजीर आजम ने जो ऐलान किया साबरमती आश्रम से, उनका पिछले बयान में और इस बयान में जो फर्क है जी, जो बेसिक फर्क है वो यही है कि इस बार प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ द लॉ। एग्जैक्टली, यू हैव टू फॉलो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का आइन इस बात की इजाज़त किसी आदमी को नहीं देता कि एक आदमी दूसरे आदमी की जान ले ले। और गोरक्षा ठीक है, आप गोरक्षा क्या आप सड़कों पर उतर करके गोरक्षा होती है? ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है। दिखाने वाली जो गोरक्षा होती है ना, वो सड़कों पर उतर कर ही होती है। कांग्रेस वालों ने केरल में यही तो दिक्कत है। कैसे ओपन बीफ पार्टी हो रही है? एक होती है दिल से गोरक्षा और एक होती है दिखाने वाली गोरक्षा। बीफ पार्टियां तो दिखाने वाली गोरक्षा के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है, लोगों को मारना पड़ता है। जी कपूर साहब, जी कंप्लीट जी। अब आपका हम मुकाबला तो नहीं कर सकते। नहीं, बात मुकाबले के लिए, बात लॉजिकली है। मेरी आवाज जरूर तेज है, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि आपने कहा कि ये गुंडागिर्दी है, बिल्कुल नहीं। गुंडागिर्दी वो है जो गाय काट रहे हैं, वो गुंडागिर्दी है। जो बीफ पार्टी कर रहे हैं वो गुंडागिर्दी है। ये गुंडागिर्दी नहीं, किसी गाय को बचाना, किसी कसाई से छुड़ा लेना और वहां पर मारपीट हो जाती है। गाय के मांस की पार्टी कहां हो रही है? यूपी में थोड़ी हो रही है, दिल्ली में थोड़ी हो रही है, मेघालय में हो रही है, जहां पर कानूनन इसकी इजाजत है, कानूनन इसकी इजाजत है। देखिए रावत जी, हमें कुछ भी बात करने से पहले ये हिंदुस्तान है, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर कानून का शासन चलता है, ना किसी पार्टी का ना किसी व्यक्ति का।
कानून सर्वोच्च धर्म का। है, संविधान सर्वोच्च है, संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए धर्म की तो बात आती ही नहीं है जी। यहाँ सिर्फ संविधान का शासन चलता अरे सर, संविधान का शासन भाई लेट मी कंप्लीट यार, इट इज टू मच, रावत इट साहब इज बोलने टू मच, दीजिए। इट इज टू मच, दूसरे मेहमान संविधान जुड़ गए। सबके इट लिए इज बराबर है टू ना। मच, नाउ आई हैव टू लीव दिस डिबेट। तो आप चले जाइए, क्या दिक्कत है? नहीं, नहीं, कहिए, नहीं, रावत साहब, नहीं, संविधान सबके लिए बराबर है लेट ना। मी कंप्लीट मैं कह रहा हूँ, रावत साहब बोलने दीजिए, उनको लेट अपनी मी बात करने कंप्लीट दीजिए। देन यू से शबनम लोन साहिबा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ये जी। सिविल डिबेट का कायदा होता है, उसे मानिए। ये आपका सड़क मैं में मानने के लिए सड़क का तैयार मजमा हूं, नहीं लेकिन लगा है। संविधान सबके लिए बराबर है ना। एक वही समझा रहे हो आपको, समझ एक तो लीजिए। हिंदू के लिए संविधान रावत अलग, साहब, मुसलमानों के लिए संविधान अलग रावत है। साहब समझ लीजिए अरे ना। भाई दे मुझको भी आप हिंदू इजाजत, धर्म गुरु हैं, ठीक है, हिंदू तो सबसे ज्यादा सहिष्णु होता है। दे रावत जी, दे मुझको भी इजाजत ठीक की है सर, बोलिए बोलिए। गाय शिकायत- के नाम पर हम भड़क जाते हैं। दे गाय मुझको हमारी भी- माता है, इसलिए भड़क जाते हैं। और भी कुछ आता है? नहीं आता है, ये बहुत कुछ आप बोलिए। दे मुझको भी इजाजत की सितम की शिकायत की सितमगर, और कुछ तुझको भी मजा मेरे आजार में आवे। अरे भाई मेरी आप बात बोलिए, तो कपूर बात साहब, बात बोलिए, बात तो सुनिए। जी, जी। मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा था, ये अर्ज कर रहा था कि संविधान का शासन इस देश में चलता है। प्राइम मिनिस्टर ने आज ये स्पष्ट किया है, ये उन्होंने वाजे तौर पर पूरे हिंदुस्तान के लोगों के सामने ये बात रखी है कि गोरक्षा का ये तरीका नहीं है, उसके लिए कानून, अगर आपको लगता है। देखिए गोरक्षा जो है, इससे पहले लगातार ये विश्व हिंदू परिषद भी ये कहती थी कि राष्ट्रीय स्तर पर आप गोहत्या पर प्रतिबंध लगाइए, लेकिन इनके नेताओं को, और आज ये योगी जी जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्य वजीर आला हैं, उनको भी शायद ये नहीं पता था। वो एक प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे, शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये मसला जो है वो कृषि क्षेत्र का आता है, और कृषि क्षेत्र राज्यों का मूल विषय है, केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसी की वजह से 24 राज्यों ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। 29 राज्यों में से 24 राज्यों ने। सही बात है। नंबर जी आप शबनम, मैं आऊंगा। शबनम लोन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शबनम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आप कितना अहम मानती हैं, कितना खास मानती हैं? कश्मीर से आप जुड़ी हुई हैं, और कश्मीर में इस तरह की गौ गुंडई को किस तरह से मुद्दा अलगाववादियों ने बनाया, ये पिछले दिनों हमने सबने देखा कि किस तरह से कुछ अलगाववादी नेता ये कहते हुए नजर आए कि अरे भाई हिंदुस्तान में तो ये सब कुछ हो रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, गाय के नाम पर गुंडई की जा रही है, और सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आज जब इतना स्ट्रांग मैसेज, इतना कड़ा मैसेज पीएम मोदी की तरफ से दिया जाता है, तो आपको लगता है कि उन अलगाववादियों की आवाजें बंद होंगी, उनके मुंह बंद होंगे, अब लोगों को भड़काना बंद करेंगे वो? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने गौ हत्या के बारे में स्पष्ट बयान दिया और ज़ोरदार अल्फाज में कहा कि ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा, मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही खुश आइंद बात है। क्योंकि जब एक मुल्क का प्रधानमंत्री ये बात स्पष्ट तरीके से कहे, तो एक बहुत स्ट्रांग मैसेज गया है उस कम्युनिटी को जिन्होंने एक तरह का ये लिंचिंग का तांडव मचाया हुआ है इस मुल्क में। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा 21वीं सदी में अगर इस किस्म की लिंचिंग्स हुई और लोग इस तरह से मारे गए, और लोगों ने मजहब के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर अगर कानून अपने हाथों में लिया, तो ये हर तरह से कानून और कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। यू कैन नॉट हैव मॉब्स, मॉब्स रूल नहीं कर सकती हैं एक मुल्क को, और वो भी मजहब का सहारा लेके। अब आप, मैं दूसरा पॉइंट आपका ये जो आपने कहा कि पत्थर फेंके जाते हैं आर्मी के ऊपर मजहब का सहारा लेकर के, इस गौरक्षा, गौ हत्या पे बहुत चर्चाएं हुई हैं जी। ये आपको समझना पड़ेगा, जब एक मुल्क में इस तरह का माहौल पैदा होता है, एक भय पैदा होता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, तो नेचुरली इसका असर जम्मू कश्मीर पे जरूर पड़ेगा, और इसका असर बहुत जबरदस्त पड़ा है वहां पर। क्योंकि आज तक वहां पे लोगों ने इस तरह की हत्याएं कभी सुना नहीं था। एक कश्मीरी मुसलमान के लिए ये सीधी सी बात है, वो सोचते हैं कि क्या एक गाय इंसान से बेहतर है, क्या एक गाय की जिंदगी इंसान की जिंदगी से भी बेहतर है। तो
हम अपने हिंदू भाइयों का सम्मान आप कह रही हैं कि कश्मीर के लोगों ने सुना नहीं था, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, जो एक मॉस्क के बाहर डीएसपी अयूब पंडित को पीट कर मार डाला गया, तो मॉब लिंचिंग तो वहां पर भी हो रही है ना। अब वो कौन करवा रहा है, उसको किससे जोड़कर देखा जाए? हम उस लिंचिंग की पुरजोर मजम्मत करते हैं। वो इंसानियत का कत्ल था, वो इस्लाम का कत्ल था और वो कश्मीरियत का कत्ल था। एक मुसलमान लैलतुल कद्र के दिन कैसे ये करे, और जिन लोगों ने ये किया है, मेरी पुरजोर अपील है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से कि अब की बारी हम ये देखना चाहते हैं कि जिन हमारे लड़कों ने जिन्होंने ये काम किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसी तरह से जिन्होंने जुनैद के घर में ईद के दिन मातम मचाया, वो 15 साल का जुनैद, उसका क्या कसूर था? वो ट्रेन में बैठा, ईद के लिए नए कपड़े लाए और कुछ लोगों ने ये कह के कि ये गांव का ये बीफ ईटर है, उसकी हत्या कर दी। तो हम सब लोगों को, मुसलमान, हिंदू, उसको पीट के मार दिया, कोई पूछने वाला नहीं गया वहां पर। हमको इसमें एकजुट होकर ये कहना चाहिए कि इनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 302 में उनके गौरक्षा के नाम पर मारा गया था उनको। रावत साहब, यहाँ पर तो बात वही हो रही ना कि गौ गुंडाई जो लोग कर रहे हैं, गौ रक्षक बनकर जो भक्षक जैसा काम कर रहे हैं, बात उसकी हो रही है ना। तो मुद्दा तो ये ठीक है, कपूर साहब नहीं हो रहा समीर भाई जी, ये सिर्फ एक र्यूमर चल रही है। ये पार्टी को, परिषद को बदनाम करने का एक तरीका है। हिंदुओं के ऊपर इस तरह से दबाव बनाया जा रहा है। मोदी जी को नहीं, बदनाम तो आप लोग अपने कान से हो रहे हैं ना। बदनाम तो बीएचपी और बजरंग दल वाले अपने कान से हो रहे हैं ना। बदनाम दूसरा कोई क्या करेगा? मोदी जी को ये भी तो बोलना चाहिए था कि भाई आर्मी पे पत्थर ना फेंको, इस तरह से वहां पर डीएसपी जैसे लोगों को ना मारिए। बोल चुके हैं, जैसे आप जितना कश्मीर के नौजवानों को टूरिज्म चाहिए या टेररिज्म चाहिए, हाथ में पत्थर चाहिए या नौकरी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, बोल चुके हैं वो। आपने सुना नहीं ना? बर्दाश्त नहीं करूंगा कपूर साहब कीमत पर। ठीक है, शबनम साहिबा की बात सुना कपूर साहब ने। कपूर साहब कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं जी। मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं शबनम साहिबा की, जो उन्होंने जो मत व्यक्त किया है अपना जी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, इवन द क्लास 10th हिस्ट्री स्टूडेंट नोज that the first butcher house was opened by Lord Clive। हिंदुस्तान मुगलिया सल्तनत के दौरान रहा 500 साल तक। जो मुझे अफसोस ये बात होता है कि लोग, थोड़ा अफसोस भी होता है इस बात पर जी कि हम जो गोरक्षा और गो भक्तों की जो बात करते हैं वो हिंदुस्तान के इतिहास को, हिंदुस्तान की तवारीख को बरतरफ रख के करते हैं। हिंदुस्तान की तवारीख, ये दोनों बातें हैं उसमें। हिंदुस्तान की तवारीख ये रही है कि औरंगजेब के अलावा किसी भी मुगल शहंशाह ने कभी भी गौकशी की इजाजत नहीं दी। सही बात है, शुरू से लेकर के और आखिर तक जी। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे इसमें अहम बात है वो ये है कि सबसे पहला बूचड़खाना 1776 में जब लॉर्ड क्लाइव ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिरोजुद्दौला को हराया, उसके बाद, ठीक है सर, उसके बाद अंग्रेजों की बीफ ईटिंग आदतों को पूरा करने के लिए पहला बूचड़खाना 1776 में खुला। लेकिन अंग्रेजों ने गाय को हिंदू मुसलमानों में मतभेद पैदा, उन्हें आपस में लड़ाने के लिए एक हथियार बनाया। और आप कहना चाह रहे हैं अंग्रेजों वाला काम आजकल बीएचपी और बजरंग दल वाले कर रहे हैं? मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। ठीक है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री मोदी का ये जो बयान आया है, क्या अब ये असल में हकीकत जो हमें जो नजर आ रही है वो इससे थोड़ी उलट नजर आती है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब पहलू खान की हत्या होती है गौरक्षा के नाम पर राजस्थान में, तो राजस्थान सरकार से कोई जवाब तलब नहीं किया जाता। होम मिनिस्ट्री जो जवाब तलब करती है, आपने देखा होगा जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखलाक की हत्या हुई थी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार से जवाब तलब किया गया था, ताकीद की गई थी कि आगे से ऐसी घटनाएं ना होनी पाए। लेकिन यह तो ना राजस्थान में दिखा, ना हरियाणा में दिखा जहां पर जुनैद मारा गया। ऐसा क्यों? यह कार्रवाई जमीन पर होते हुए हमें कब नजर आएगी? मैं समझता हूं कि शायद या तो आपको जानकारी नहीं है, माननीय राजनाथ सिंह जी केंद्रीय गृह मंत्री ने राजस्थान सरकार से इस पर रिपोर्ट मांगी थी। नंबर 1, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बयान आया है
उसकी पीछे की सदा सहता भावना पर हमको जाना चाहिए। उन्होंने कहा, वाजपेयी साहब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने कल इस बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा है किसी तरह की रिपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं है। एमएचए तभी रिपोर्ट तलब करेगा जब इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो, यहां से फोर्स भेजने का मामला हो, तब हम रिपोर्ट तलब करेंगे। इसमें रिपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं है। होम मिनिस्ट्री डजंट कम इन बिटवीन। लक्ष्मीकांत जी, ये पूरा राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात को कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है लक्ष्मीकांत जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अब मुझे या तो बात पूरी करने दें, मेरा सुन लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी स्पष्ट बात कही है, ये देश संविधान और कानून से चलेगा। अगर किसी को किसी के विरुद्ध शिकायत है गोकशी करने की या किसी को और प्रकार की शिकायत है, तो कानून से संबंधित अधिकारी को उसकी जानकारी दे और कानून को अपना काम करने दे। यदि फिर भी कानून के पालन करने वाले लोग गलत करते हैं तो उसकी हमारे पास प्रक्रिया और ऊपर उसकी शिकायत करने का, कार्रवाई कराने का हक है। हमको उस पद्धति का पालन करना चाहिए, ना कि कन्फ्रंटेशन करना चाहिए, ना कि सड़क पर लड़ना चाहिए। ये बात माननीय वाजपेयी साहब, लेकिन कॉन्फ्रंट्रेशन ही तो हो रहा है ना। विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि आप भी मुस्लिम अपीसमेंट कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। ये संवेदना एक पक्षीय है, वन साइडेड है, ये विश्व हिंदू परिषद कह रही है। लेकिन मैं अगला वाक्य मेरा सुन लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग इस प्रकार की घटना करने की प्रयास करते हैं, उनको भी थोड़ा सावधान होना चाहिए। हम ना हमें उनकी भावनाओं को नुकसान पहुंचाना, ना कोई हमारी भावना को नुकसान पहुंचाए। कुल मिलाकर हम देश के नागरिक हैं और कानून के अनुसार रहें, ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही और कानून के पालन करने वालों को मैसेज दिया है कि कानून को अपना काम करना चाहिए बिना किसी दबाव के और बिना किसी भावना के। नहीं, लेकिन ये जो आप भावनाएं आहत करने वाली आपने बात कही ना, ये भावनाएं बहुत जल्दी जल्दी आहत हो रही हैं आजकल। भाटी साहब जी, शबनम जी मैं आ रहा हूं इसके बाद। भावनाएं आहत करने की बात जो वाजपेयी जी कह रहे हैं, हाँ, मैंने कहीं नहीं सुना किसी टीवी चैनल पे, किसी अखबार में किसी मुसलमान ने हिंदुओं की भावना आहत की हो या गोकशी के पक्ष में बयान दिया हो। अगर भावनाएं आहत की हैं तो किरण रिजिजू ने की हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मंत्री हैं। उन्होंने कहा मैं बीफ खाता हूं, मैं गोमांस खाता हूं। अगर भावनाएं आहत की हैं तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने की हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि हम गोमांस खाते हैं और गोमांस पर पाबंदी हमारे प्रदेश में नहीं लग सकती। भावना आहत की हैं तो वाजपेयी जी उन्होंने की हैं। और रही बात प्रधानमंत्री के बयान की, जी मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ये केवल दिखावे का बयान है। अगर संघ परिवार से जुड़े लोग, संघ परिवार से जुड़े संगठन और इनके नेता नहीं है, वाजपेयी जी, मानवर वाजपेयी जी सुन लीजिए एक मिनट, अगर ये संविधान में विश्वास करना शुरू कर दें, भारत के कानून में विश्वास शुरू कर दें, तो देश की 50% समस्याएं हल हो जाएंगी। ये ना भारत के संविधान में विश्वास करते हैं, ना तिरंगे झंडे पे विश्वास करते हैं। शबनम जी अपना पॉइंट रखिए जल्दी से, मुझे ब्रेक लेना है जी। ना तिरंगे झंडे का तो ठेका समाजवादी पार्टी ने ले रखा है, जिन्होंने अपने यहाँ रखा है, आपसे ज्यादा ले रखा है। आपसे ज्यादा देश में कोई पार्टी नहीं ले सकती, ले रखा है, क्योंकि उसका ठेका सारे भारतवासियों ने ले रखा है। कोई पार्टी नहीं ले सकती, पार्टी ने निकाला नहीं है। आप घरों में दुबके हुए थे, तब बिलों में दुबके हुए थे, जब देश लोगों ने ठेका लिया है तिरंगे का, क्योंकि ठीक है, ठीक है, ठीक है लक्ष्मीकांत जी, ठीक है। शबनम जी अपनी बात रखिए जल्दी से। पार्टी अपनी औकात में रहे, मर्यादा में रहे। औकात में आप भी रहे, आपने आप देशद्रोही हैं, देश के लिए कभी नहीं लड़े आप। औकात में आप भी रहे, दूसरों पे उंगली ना उठाएं, अपने गिरेबान में झांकें। वाजपेयी जी आप बड़े सीनियर नेता हैं, आप ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे चलेगा? देशद्रोही आज हम कहां हैं? ठीक है सर, नाराज ना हो, गुस्सा ना हो, गुस्सा ना हो, देशद्रोही हो। ठीक है शबनम जी। जी मैंने राकेश कपूर साहब की दलाइल सुनी और बहुत नॉलेजेबल और कुछ सीखा भी उन बातों से, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है तमाम जो डिबेट्स मैंने सुनी है, बहस सुनी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं 3 जजमेंट्स पास किए हैं, और वो भी 3-4 साल पहले, कि अगर कोई कॉम्युनलिज्म पे उतर आता है देश में, तो ये देश के कानून का उल्लंघन ही नहीं है। उन लोगों को जो हत्या करते हैं कॉम्युनलिज्म के नाम पर, उनको दे शुड बी ट्रीटेड एज टेररिस्ट्स।
उन पे भी वही कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि ये देश के हित में नहीं और देश के हार्ट में, उन्होंने कहा इट्स एन एरो इन द हार्ट ऑफ द नेशन। सो ये अगर इस कानून को देखा जाए अच्छी तरह से और सुप्रीम कोर्ट की उन जजमेंटों की प्रक्रिया की जाए, तो हमको नए कानून लाने की जरूरत ही नहीं है। ये इन जजमेंट्स के थ्रू और 302 के थ्रू इनको बुक किया जा सकता है और उन जजमेंट्स को देखने की बहुत जरूरत है। ये सही बात है कि जो लोग मजहब के नाम पर हत्याएं करें, जो मौजूदा कानून है उन्हें ही ठीक ढंग से अमल में लाया जाए तो। लेकिन एक बात हम और देख रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद और सरकार का सीधा टकराव नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के इस कड़े स्टैंड को लेने के बाद विश्व हिंदू परिषद साफ कह रहा है कि यह डेटा कहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आ रहा है कि देश में कितने गौ हत्यारे हैं, कितने गौरक्षक हैं जिन्होंने किसी की जान ली है, यह डेटा वो सार्वजनिक करें। और दूसरा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि एक पक्षीय संवेदना है, यानी वन साइडेड बात कर रहे हैं पीएम, यह आरोप लगा रहा है वीएचपी। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो गाय के नाम पर इंसान की जान लेने का सिलसिला क्या पीएम मोदी के इस कड़े बयान के बाद थमेगा, रुकेगा? यह है हमारा आज का सवाल। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने यह कहा है कि सिर्फ जुबानी जमा खर्च किया जा रहा है, इस बयान से कुछ खास बदलने वाला नहीं है। एचएस रावत साहब, विश्व हिंदू परिषद अपने नजरिए में कुछ बदलाव लाएगी पीएम मोदी के इस कड़े बयान के बाद, या फिर खारिजी करते रहेंगे आप लोग? क्योंकि एक पक्षीय तो आपने ठहरा दिया, कह दिया कि ये वन साइडेड संवेदना है पीएम की, ऐसा क्यों? ये सच है कि मोदी साहब को जब वो बोलते हैं तो भावनाओं में आके भी कई बार वो ऐसा बोल जाते हैं। उनको सोचना तो चाहिए कि आखिर गौ रक्षक जो रक्षा कर रहा है गाय की, वो क्यों किसी को मारेगा? एक गौ रक्षक चेटी तक मारता नहीं है, इतना दूर दूर जिस तरह से सड़क पर गुंडागर्दी की जा रही है, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, हत्याएं तब होती हैं जब इमोशन एक आम भारतवासी का है। कल आपने देखा नहीं, लेके जा रहे हैं, कल आपने शायद देखा नहीं कि सिविल सोसाइटी के कितने लोग इस मॉब लिंचिंग के खिलाफ सड़क पर उतरे, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। अरे ये तो तब भी उतरे थे, तब जाकर के ये अपने अवार्ड वापस कर रहे थे, उस टाइम भी उतरे थे। ये जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना, इनको अगर प्रैक्टिकल बुद्धिजीवी लोग खतरनाक नॉलेज हो तो फिर देश में प्रॉब्लम। ये बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं ये खतरनाक हैं। दरअसल आप ये कह रहे हैं वो गौरक्षक जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो गुंडागर्दी नहीं है, बुद्धिजीवियों से खतरा है। बताए ना मुझे गुंडागर्दी, बुद्धिजीवियों से खतरा है। अगर कोई गाय लेके जा रहा है, अगर कोई कसाई गाय लेके जा रहा है और वो फिर प्रवोक कर रहा है और फिर गाय के अंदर लट्ठे मार रहा है, डंडे मार रहा है, तो कौन बर्दाश्त करेगा? इसका मतलब प्रवोक किया जाता है और तब जाकर के इस प्रकार के झगड़े होते हैं। और झगड़े में कोई व्यक्ति मर भी सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है। अभी 5 आदमी ब्राह्मण मार दिए रायबरेली के अंदर। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, पीएम मोदी की सलाह का ना पहले वीएचपी पर असर हुआ ना इस बार हो रहा है। ऐसे में आप रोकेंगे कैसे? गाय के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को रोकेंगे कैसे? वीएचपी तो खुलेआम कह रही है कि गाय के साथ अगर किसी ने ऐसा कुछ किया तो फिर हम तो सड़क पर उतरेंगे ही। गुंडागर्दी है ही नहीं, हम तो करेंगे ही गुंडागर्दी है ही नहीं। पीएम वो बताए कहां गुंडे, तो आप रोकेंगे कैसे? गुंडों के नाम बताएं, गुंडों की लिस्ट बताएं कि गुंडे कहां हैं, वो बताएं तो सही। पीएम वो लिस्ट। यानी आज पीएम का जो कड़ा मैसेज है, सबसे बड़ी बात तो यही कि किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई गाय काट कर ले भी जा रहा हो तो उसे रोकना गौरक्षक का काम नहीं है, कानून का काम है। यही मैसेज है। आप इसे कैसे अमल में लाएंगे? वाजपेयी साहब, काटी जाए तो हिंसा नहीं, एक मिनट, आर्मी के ऊपर पत्थर मारे जाएं तो कोई हिंसा नहीं है, वाजपेयी साहब आर्मी के कैंपों को उड़ा दिया तो कोई हिंसा नहीं है। वाजपेयी साहब नाम थोड़ी है आपका, वाजपेयी जी को बोलने दीजिए ना। जी लक्ष्मीकांत जी, इस संबंध में मेरा यह कहना है जी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी की स्टैंड आई है। विश्व हिंदू परिषद एक संगठन है, उसको अपनी राय रखने का हक है, लेकिन आगे इस माननीय प्रधानमंत्री के बयान के बाद क्या कार्य पद्धति होती है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं समझता हूं कि इसका सुखद परिणाम निकलेगा, दोनों तरफ भी रुकेगा, अनावश्यक गौ हत्या भी रुकेगी और इस प्रकार की कोई कठिनाई ना पैदा हो, इसकी भी व्यवस्था बनेगी। वाजपेयी साहब, इंतजार किस लिए किया जाए? वीएचपी के प्रवक्ता, वीएचपी के लोग, वीएचपी के महासचिव सुरेंद्र जैन खुलेआम बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का यह बयान गलत है, यह एक पक्षीय संवेदना है, हम इसे नहीं मानेंगे। गाय हमारी माता है, अगर उसकी कोई हत्या करता है तो हम सड़क पर उतरेंगे, वो सब कुछ किया जाएगा जो किया जा रहा है। यह सीधा सा मतलब है।
कैसे रोकेंगे आप? निश्चित तौर पर गाय को लोग अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, मां के बराबर स्थान देते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन जब कानून का पालन कराने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। जी ठीक है। शबनम लोन जी, ये कानून का पालन कैसे कराया जाए, क्योंकि पहले भी ये बातें हुई हैं, पहले भी पीएम मोदी ने कड़ा मैसेज दिया है, 80% गोरक्षकों को गोरख धंधा करने वाला बताया है, लेकिन वीएचपी तो मानने को तैयार नहीं है, संघ से जुड़े हुए लोग तो मानने के लिए तैयार नहीं है, बजरंग दल तो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें कैसे उम्मीद जगे कि यह सिलसिला रुकेगा? देखिए, सबसे पहले वीएचपी और बजरंग दल जो हैं उनको कानून की ताबे रहना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अबाव तो नहीं है। दूसरी बात, वीएचपी और बजरंग दल प्रधानमंत्री उनके ताबे तो नहीं है ना। अब जब हम अभी भी कह रहे हैं, बहुत खुशाइंद बात है, अब मोदी साहब पे शिफ्ट होता है सारा फोकस। नाउ उनको यहाँ के प्रधानमंत्री के बतौर अब दिखाना है कि जो आज उन्होंने कहा दोबारा, दैट ही मीन्स इट, फोकस अब उन पे आएगा। और अगर वीएचपी ये कहना शुरू कर देंगे हम उनकी भी बात नहीं मानेंगे, कानून की भी बात नहीं मानेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात नहीं मानेंगे, तो वीएचपी और बजरंग दल को प्रधानमंत्री और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दे शुड डिक्लेयर देम एज इलीगल एंड अनलॉफुल फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये कौन है? ये लोग क्या कानून से बालातर हैं? ये लोग क्या कॉन्स्टिट्यूशन से बालातर हैं? ये थोड़ी कोई यहाँ पे अनार्की क्रिएट कर सकते हैं। ये टेररिस्ट की तरह काम नहीं कर सकते। जो कॉमनल लोग हैं वो भी टेररिस्ट है। नहीं जी, हम कम्युनल नहीं है। नहीं रावत साहब, हाँ जी, एजेंडे में था, आप कह रहे हैं मोदी जी एजेंडे में जा तो लेके ऐसे रुकेगी गो हत्या, पीट के लोगों का कत्ल करके, मोदी जी के गाय के नाम पर इंसानों का कत्ल करके रुकेगी गो हत्या? क्या कैसे बोलते हैं आज मोदी जी? रावत साहब, आप कानून से बालातर नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के नहीं है। कानून को एजेंडे में था तो लेके आए, हम तो चुप बैठ जाएंगे। हमें क्या जरूरत है? सरकार करे, हमें कोई जरूरत ही नहीं है। सरकार करे, सरकार की पुलिस करे। राकेश कपूर साहब, बिल पास राकेश कपूर साहब, नहीं, आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, आप लोगों को नहीं मार सकते। और सरकार, ये पुलिस का काम है, ये आपका काम नहीं है। अरे सबनम जी, आप हमें गुंडे बोल रही हैं। गुंडे नहीं है बजरंग दल वाले, धार्मिक लोग हैं, धर्म को चलाते हैं, धर्म को शिक्षा देते हैं। हमने गुंडा नहीं कहा, अपने मजहब के लिए, अपने गलत धर्म के मत लिए, बोलिए। मैंने कहा आप कानून से बालातर नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन से बालातर नहीं है। गुंडा नहीं कहा, गलत मत बोले, गलत मत बोले। से मांग करते हैं, ठीक है, जब पार्टी के एजेंडे में था को हत्या रोकना, कानून नहीं, आपको कानून का पालन करना पड़ेगा। अच्छा, वो कानून नहीं पास कर रहे हैं इसलिए आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम अपनी माँ को बचाने का नहीं, 302 काफी है। अगर आप लोगों को मारेंगे तो आपके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 काफी है। ये कत्ल का केस है। जम्मू कश्मीर को ठीक कर लो, कानून आता रहे, लेकिन जब आप कत्ल करेंगे तो आईपीसी की धारा 302 आपके लिए काफी है। पटक के मारा जाता है। छोड़िए रावत साहब, मुद्दे पर आप उसकी फिक्र ना करें, आप आर्मी की फिक्र ना करें, आप आर्मी और गाय की तुलना मत करें। आप मारना नहीं कर सकते। गौ हत्यारे हैं हम, गौ हत्यारे नहीं है। चाहे जान वहां जाए या यहाँ जाए, बात बराबर है। कानून से बालातर नहीं है, ठीक है रावत साहब, किसी की हत्या नहीं करता। राकेश कपूर साहब, आपसी झगड़े हो सकते हैं। ओहो रावत साहब हो सकते हैं। वो सही कहा आपने, लेकिन हत्याएं अरे हो रही भाई, हैं। एक और बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई हैं। जी कपूर साहब, इंडिया लिंच मॉब नहीं बन जी, सकता है। जी, इट कांट बी शबनम अ जी। लिंच मॉब डेमोक्रेसी। बोलिए। आप बदनाम कर रहे हैं सारे मुल्क को। ऐसे तो सारी जम्मू दुनिया कश्मीर में। के अंदर कितने ब्राह्मणों की हत्याएं कर दी गई हैं। आप क्या बातें करती हैं? अब ये सुनिए, अगर 2-3 व्यक्तियों के साथ अगर झगड़े में, आपसी झगड़े के अंदर किसी की मृत्यु होती है तो आप उसको पहाड़ बना दे, तो तिल का पहाड़ बना दे। रावत साहब, एक मिनट, एक गलत काम दूसरे गलत काम के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है शबनम जी, रावत साहब, ये कपूर साहब बोल रहे हैं इस वक्त। ये कपूर साहब का टाइम है जी। ये मसला है मॉब लिंचिंग का जी। ये मसला है एक जानवर जो हिंदुओं के लिए श्रद्धा का पात्र है, पूजा का पात्र है, उसकी हत्या पर प्रतिबंध लगाने को लेकर, जो कि 29 में से 24 राज्यों में हिंदुस्तान के गौकशी पर पूरी तरीके से जी प्रतिबंध लगा हुआ है। नंबर 1। जी। नंबर 2, जिस जुनैद, मुझे बताइए आप जी, पूछिए। अयूब पंडित जी
को जिसकी मॉब लिंचिंग करके हत्या की गई और जुनैद की हत्या की गई, उसमें क्या फर्क है? कोई मुझे बताए दोनों में क्या फर्क है? 47 में कितने राइट हुए? कोई अरे कितने 47 यहाँ का उसके झगड़े हो जाते हैं? एक 47 अगर कोई गाय लेके जा रहा मारता हुआ जा रहा, कौन बर्दाश्त करेगा? आज की बात लेकिन क्या बात है? एक कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा। आप इतिहास में चले गए। रावत साहब एक मिनट सुनिए तो कपूर साहब कहना क्या चाह रहे हैं? बीएसपी को मारा गया तो जुनैद को मारा गया, वो सही है। दिक्कत ये है कि रावत जी दूसरे की बात सुनने के अरे लिए सर, मैं सुनने के लिए आदत तैयार डालिए। हूं, आप बोलिए। अब मैं आपका नाम ही नहीं लूंगा। अच्छा, अब जो दूसरी जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि जिस देश में ये पहले से ही व्यवस्था है कि गौकशी पर प्रतिबंध है और ये राज्यों का विषय है, उसको लेकर के अगर प्राइम मिनिस्टर आज साबरमती आश्रम से ये ऐलान करता है, इस देश का वजीर आजम जो सबसे बड़ा ओहदेदार है हमारे आइन के मुताबिक, वो अगर ये ऐलान करता है कि ये जो गोरक्षकों के नाम पर जो ये गुंडागर्दी हो रही है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हर आदमी के लिए कानून बराबर है, हर आदमी के लिए संविधान बराबर है, हर आदमी को संविधान को मानना होगा, तो आप उसे क्या हल्के में लेंगे? अब मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को या बीजेपी को विरोधियों की जरूरत नहीं है, ये वीएचपी उसके लिए बहुत है। उनके विरोध के लिए तो वीएचपी उनको निपटा देगी। अगर इस प्रकार का ही माहौल इस देश में रहता है, यकीन मानिए ये देश वो देश है जहां अहमद शाह अब्दाली ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर साहब को गौकशी करके उसके लहू से भर दिया था, उसके बावजूद यहाँ हिंदू मुसलमानों में झगड़ा नहीं हुआ। ये वो देश है, ये वो मुल्क है। आप उस भाटी साहब, उस मुल्क की क्या बात कर रहे राजकुमार हो? भाटी साहब, अब ये तक वो मुल्क तो है, विपक्ष का यही आरोप था ये ना। वो मुल्क है। एक मिनट, ठीक है, ये वो मुल्क है। इतिहास आप मुझे पढ़ाएंगे, इतिहास आपने पढ़ा है। आप पढ़ लीजिए इतिहास, फिर आकर के नेशनल टीवी पे बोलिए। ठीक है, रावत साहब ऐसे सवाल ना खड़े कीजिए, ऐसे सवाल ना खड़े कीजिए किसी के ज्ञान पर। ठीक है, आप महमूद गजनवी को भूल गए, ठीक है, आप मोहम्मद गोरी को भूल गए, भाटी साहब, आप अब गाजी बाबा को भूल तक गए। विपक्ष तो यही कहता रहा था कि भाई वीएचपी जो है वो एक तरह से बीजेपी की बी टीम है, और ऐसा है भी क्योंकि उससे जुड़ा हुआ सांस्कृतिक संगठन माना जाता है वीएचपी को। लेकिन अब वीएचपी जब अलग स्टैंड ले रही है तब आप क्या कहेंगे? देखिए समीर जी, ये कोई अलग स्टैंड नहीं है, नूरा कुश्ती है, जान पूछ के साजिशन इस तरह के बयान आते हैं। एक आदमी संविधान के अनुरूप बोलेगा, चार आदमी पीछे से उसके खिलाफ बोलेंगे। अगर विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी दोनों आरएसएस के संगठन हैं जी, आरएसएस ने दोनों का गठन किया है, दोनों सहोदर हैं, तो आरएसएस उसके अगर आरएसएस चाहेगा तो विश्व हिंदू परिषद की हिम्मत ही नहीं है एक शब्द भी बोलते भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये जानबूझ के किया जा रहा है कि मैं एक संवैधानिक पद पर बैठा हूं, मैं इस तरह का बयान दूंगा और आप खुला खेलिए। और अभी जो रावत जी कह रहे थे गोरक्षक गुंडागर्दी नहीं करते हैं, ऊना में 6 दलितों को नंगा करके पशुओं की तरह पीटा गया। वो कौन थे? वो गोरक्षक थे, गाय के नाम पे पीटा गया। दादरी में बिसाड़ा में अखलाक की हत्या कर दी गई निर्दोष व्यक्ति की। मंदिर के लाउड स्पीकर से घोषणा की गई कि उसने गोकशी की है, उसकी हत्या कर दी। वो कौन थे? गोरक्षक थे। पहलू खान की मिला ना, राजस्थान में पहलू खान की हत्या कर दी। पहलू वो खान गाय ले जा रहा था पालने के लिए, गाय को लेके जा रहा था, गो पालन के लिए गाय लेके जा रहा था। यहाँ तो अफवाह तक पर हो गया, बीफ की अफवाह पर जुनैद की हत्या हो गई। अफवाह पे अंदर गाय कटती है। अब तो किसके पास पाया जा रहा है नहीं पाया जा रहा है ये भी मायने नहीं रखता। ये सरेआम गुंडागर्दी होती है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस चाहते हैं कि गुंडागर्दी बढ़े ताकि ध्रुवीकरण बढ़े, इनका वोट बैंक बढ़े और ये गाय के नाम पे सत्ता पे आए। लक्ष्मीकांत जी जवाब दीजिए। लक्ष्मीकांत जी, भाटी साहब कह रहे हैं सब मिले हुए हैं। एक मिनट लक्ष्मीकांत जी। मैं भाटी साहब तो कुछ भी कहें, पहले भाटी साहब से मेरा विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि अपने घर को देख लें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पहली स्टैंड पर कायम हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आज का बयान अभी देखिए उसका क्या प्रभाव आता है, और निश्चित तौर पर इस देश में संविधान और कानून ही चलेगा, व्यक्तिगत बात कोई नहीं चलेगी। लक्ष्मीकांत जी, ये बड़ा बहुत क्लीशे बयान आप दे रहे हैं, बहुत ही डिप्लोमेटिक बयान आप दे रहे हैं। मैं कहूंगा आपसे सीधा सा सवाल यह पूछा जा रहा है कि अब संघ से जुड़े हुए जो संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद जैसे, वो कह रहे हैं कि हम तो मानने वाले हैं नहीं, अब आप उनसे कैसे निपटेंगे, ये सवाल है। मैं उनके संगठन के संबंध में कोई उत्तर दूं, मैं अधिकृत नहीं, और उनसे कैसे निपटेंगे इस काल्पनिक प्रश्न का उत्तर आज की तारीख में देने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, ठीक है। मैं कपूर साहब, समीर मियां, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप जरा ये तिजारत, जो दूध की जो तिजारत होती है उसका हिसाब किताब लगाइए। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जिला बिजनौर का जी, और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैंने बचपन में देखा है कि जो हर घर में, हिंदू के घर में गाय बंधी होती थी, उसे दिन में खूंटे से खोल करके जंगल में चराने के लिए कौन ले जाता था? वो मुसलमान होता था। और आप हिसाब लगा लीजिए कि आज हिंदू जो दूध की जो तिजारत, कितने मुसलमान डेयरी उद्योग से जुड़े हुए हैं? पहलू खान डेयरी इस्तेमाल के लिए तो लेके जा रहा था गाय को। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि दूध की तिजारत करने में गोपालकों में हिंदू ज्यादा हैं या मुसलमान ज्यादा हैं? पहले आप इस बात का पता लगाइए। जब कोई गाय रंभाती है, जब उसको बच्चा होने को होता है, तो मैंने देखा है कि जाओ भाई जमील को बुला के लाओ, जाओ भाई रफीक को बुला के लाओ। हम उनके हाथ में शिफा है, वो जानते हैं ये। और ये जो जिस तरीके से गायों की आज हालत हो रही है, आप शहरों में देख लीजिएगा, कचरे में मुंह डालती फिरती हैं। किस लिए शुरू किया गया था? अरे भाई, आपको अगर करना है तो गौशालाएं खुलवाइए। ऐसी गायों को एक अभियान क्यों नहीं चलाती विश्व हिंदू परिषद कि बड़े शहरों में या छोटे शहरों में भी जो ऐसी आवारा किस्म की गायें होती हैं, उनको ले जाकर के गौशालाओं में बिल्कुल उनको वो नजर नहीं आता। दिल से जो गाय की हिफाजत का जज्बा दिखना चाहिए, वो नजर नहीं आता। शबनम लोन साहिबा, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब ये वीएचपी भी कह रही है कि महात्मा गांधी और विनोबा भावे का जिक्र कर रहे हैं पीएम मोदी, तो ये दोनों ही चाहते थे कि सेंट्रल कानून एक देश में लागू होना चाहिए गौ हत्या के खिलाफ। ये वीएचपी का पक्ष है। आपको लगता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत हद तक हालात में सुधार आएगा? देखिए, इनका हक है, डेमोक्रेसी में हक है हर एक का अपनी अपनी बात रखने का। तो लेकिन आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज राजकोट से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो ये बयान दिया है, मैं बहैसियत एक सिटीजन इस बयान को याद रखूंगी। और अगर दोबारा ये हत्याएं शुरू हुई तो हमारा सबका, सारे सिटीजन्स का, मुसलमानों का ही नहीं, हमारा सवाल सिर्फ अपने प्रधानमंत्री से होगा। उनको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि अब उनका ऑनर इज एट स्टेक। अगर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कहते हैं कि हम उनकी बात नहीं मानेंगे और हम ये गौ हत्याएं करते रहेंगे, तो फिर इनके खिलाफ उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि जो आज उन्होंने राजकोट में कहा, he means business and he meant what he said। आप करेक्शन करिए, आप क्या बोल रही हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम लोन जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। एचएस रावत साहब, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, राकेश कपूर साहब, राजकुमार भाटी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि पीएम मोदी ने ये जो सख्त बयान दिया है, ये कड़ा मैसेज नीचे तक पहुंचेगा, खासतौर पर वीएचपी और बजरंग दल तक पहुंचेगा, और गाय के नाम पर इंसान की जान लेने का सिलसिला रुकेगा, थमेगा। देश की जो बदनामी इस तरह के इंसिडेंट से होती है, वो थमेगी, रुकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब ख़ैर।